नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने चीन को एक बहुत बड़ी और बहुत ही जोरदार पटखनी दी है और यह पटखनी दी है म्यांमार में। और चीन का जो एकाधिकार था, चीन की जो वहां पर पकड़ थी, उसे तख्ता पलट एक तरीके से भारत ने कर दिया है। और भारत ने म्यांमार को इतना बड़ा और इतना तगड़ा ऑफर दिया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप एक महीने से भूखे व्यक्ति के सामने 56 भोग के पकवान रख दें। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीन मानिए, भारत ने म्यांमार को अपनी तरफ पूरी तरीके से खींच लिया है और एक काफ़ी मास्टर स्ट्रोक और बहुत ही सीक्रेट मीटिंग भारत ने करके दिखाई है। और ये भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। कैसे, सब कुछ बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं शुरू से। तो दोस्तों, म्यांमार भारत का एक पड़ोसी देश और ऐसा देश जिसकी भारत और चीन दोनों के साथ सीमा लगती है और इसलिए भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है। लेकिन पिछले 20 से 25 सालों से यह देश पूरी तरीके से कब्जे में था चीन के बिना म्यांमार में पत्ता नहीं हिलता था और पूरी जो उनकी इंडस्ट्री थी म्यांमार की, उस पर चीन का ही एक अधिकार था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, वहां पर जो पेट्रोलियम होता है, यानी कि जैसे कि पेट्रोल होता है, जैसे गाड़ियों में डलता है, इसके अलावा डीजल होता है, जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ये सारे के सारे चीन से ही आते हैं डायरेक्ट। रिफाइन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं कि कच्चा तेल डायरेक्ट आ गया, उसे रिफाइन करके यूज़ कर ले म्यांमार। जी नहीं, पहले वो तेल जाता था चीन, वहाँ से रिफाइन होकर आता था म्यांमार में और सिर्फ खुद का 30% जो था वो दूसरी कंपनियों के पास था। 70% मार्केट चीन के कब्जे में था। और इतना ही नहीं है, सिर्फ मैंने एक इंडस्ट्री का हाल बताया, बाकी सभी में यही हाल था। हथियार भी खरीदता था म्यांमार, तो सारे चीन से आते थे। चीन जो अपने पुराने हथियार यूज कर चुका होता था, उन्हें रिफर्बिश करके, यानी उन्हें दोबारा मेंटेन करके दे देता था म्यांमार को। और ये सब हो रहा था कि क्यों कोई भी देश कंपटीशन नहीं दे पा रहा था चीन को म्यांमार में। और भारत भी अब से 6-7 साल पहले तक इतना मजबूत नहीं था कि चीन को टक्कर दे सके म्यांमार के अंदर, क्योंकि हम खुद ही अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब भारत म्यांमार की इंपॉर्टेंस समझ चुका है और इसीलिए अब भारत ने म्यांमार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। म्यांमार ने भी इस मौके को लपका और धीरे धीरे भारत से भी कुछ हथियार, छोटे मोटे हथियार खरीदने शुरू कर दिए। बहुत सारे हमारे मदद करने लगा, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी हैं, जो भारत में हमला कर म्यांमार में छुप जाते थे, उन्हें पकड़वाने में भारत की मदद करने लगा। एक सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत ने म्यांमार के अंदर कर दी थी। तो यानी कि काफ़ी हद तक हमें अच्छे सिग्नल मिल रहे थे। लेकिन जरूरत थी एक मास्टर स्ट्रोक की, जिसकी वजह से चीन का एकाधिकार का पूर्ण से तख्तापलट भारत कर दे, और भारत ने वो कर दिखाया। दरअसल म्यांमार में कल एक बहुत ही खास मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवणे, इसके अलावा हमारे जो रक्षा सचिव थे वो, इसके अलावा और भी भारत के अधिकारी थे। दूसरी तरफ म्यांमार से आंग सान सू की, आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसके अलावा वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी लोग उसमें शामिल थे। भारत ने वहां पर कुछ ऐसा सामने रख दिया म्यांमार के कि म्यांमार को भी ये समझ में नहीं आया कि इसके लिए हाँ करे या ना, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने सोचा कि कोई नॉर्मल सी मीटिंग है। और दरअसल मीटिंग इसलिए थी कि भारत कुछ 3000 जो रेमडेसिविर दवाएं हैं जो कोरोना के इलाज में काम आती हैं, उन्हें हैंडओवर करने वाला था और 1-2 वैसी सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग होने वाली थी। लेकिन इसी मीटिंग के बीच भारत ने म्यांमार को करीबन 42,000 करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया, यानी करीबन 6 अरब डॉलर का। और इसे देखकर तो म्यांमार का भी एक बार को दिमाग चकरा गया। क्या था इस ऑफर में? ऑफर यह था कि भारत म्यांमार की जमीन पर ही एक रिफाइनरी बनाएगा। इसके अलावा छोटे छोटे और प्रोजेक्ट थे, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो रिफाइनरी का था। और इस रिफाइनरी के तहत सारा जो कच्चा तेल डायरेक्ट म्यांमार आया करेगा और म्यांमार के लोग उसे खुद रिफाइन करेंगे और फिर यूज़ करेंगे, और चीन से इंपोर्ट बंद हो जाएगा। और इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एक रिफाइनरी को काम चलाने के लिए हजारों लोग लगते हैं, यानी कि हजारों लोगों का रोजगार भी पैदा होगा। इसके अलावा जो ऑयल उनका रिफाइन होकर आता था, जिसे वो इंपोर्ट करते थे चीन से, तो चीन उसे काफ़ी महंगे में दिया करता था, करीबन 5 से 7% तक प्रॉफिट कमाया करता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक तरीके से। और ऑयल का बिजनेस तो बिल्कुल प्योर कैश का बिजनेस है, यानी कि काफ़ी अच्छा मोटी रकम कमाता था म्यांमार से। अब म्यांमार उसे भी बचा सकेगा, यानी कि म्यांमार की जनता का दोहरा फायदा होगा। एक तो उन्हें तेल या फिर तेल से बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो सस्ते मिलेंगे, दूसरी बात उनके वहां पर हजारों लोगों के लिए रोजगार पैदा भारत कर देगा। और भारत ने ये बहुत ही सोच समझ कर चला है। और सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जो भारत म्यांमार में करेगा। और साथ ही भारत ने कहा है कि हम आपको कर्ज में नहीं बांधने वाले, हम आपके डेवलपमेंट में साथ
रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारा लक्ष्य आपकी जमीन हथियाना नहीं है। और म्यांमार के लिए ये ऑफर किसी संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जैसे बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था टूटी हुई है, छोटे देशों की हालत उससे भी ज़्यादा खराब है। तो यानी कि म्यांमार को बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे होने वाला है। और भारत को बेनिफिट ये होगा कि म्यांमार की ज़मीन से भारत उखाड़ फेंकेगा चीन के एक अधिकार को, और साथ ही भारत इस्तेमाल करेगा अमेरिका वाली रणनीति ही कि चीन को उसके पड़ोसियों के जरिए घेर दिया जाए और पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाए। भारत की यह रणनीति आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।